जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में आया था, तो उनको लगता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम इजी होता है, लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन उनको इजी इस वजह से लगता है क्योंकि उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ आपको इसका आंसर बताने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से ये आंसर आता है। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकिर सक्षम और इस वीडियो में आपको बीपीएससी के ही एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, बीपीएससी का एग्ज़ाम मतलब टीआरई वाला एग्ज़ाम, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें मूल दिए हुए हैं हमारे पास और इसका द्विघात समीकरण हमें पता करना है। तो जितने भी मूल होते हैं, मूलों से द्विघात समीकरण पे पहुँचने का एक तरीका होता है। पहले तो मूलों को जोड़ लो, मूलों को जोड़ो कितना आ रहा है, ठीक है। मूल से जब भी द्विघात समीकरण पे पहुँचना हो तो मूल को जोड़ लेते हैं। तो -1 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। कैसे 3 होता है ये मैं नहीं बताने वाला अब, ठीक है, बता देता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। -1 में जब 4 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 4 में से 1 घट गया, 3 आ गया। साइन लिखते हैं बड़े वाले का, तो बड़ा तो 4 ही है तो साइन 4 करेगा, तो इस वजह से 3 लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, जोड़ घटाओ माइनस का समझने में थोड़े से कच्चे हो तो पका देता हूँ थोड़ा सा। ऐसा समझ लो कि जब भी माइनस में है ना तो समझ लेना कर्जा है। माइनस में है मतलब कर्जा है, और प्लस में है तो मतलब कर्जा नहीं है, पैसा है, धनी हो उतने। तो 1 रुपये आपके ऊपर कर्जा था और आपके पास अब 4 रुपये हैं, तो कर्जा तो ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको दोगे तो, है ना। तो 1 रुपया का कर्जा तो ख़त्म हो गया, आपके पास बचा कितना, 3 रुपया। तो इस तरह से हम जोड़ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो 2 मूल थे हमारे पास, मूलों का योगफल आ गया 3। अब इनका गुना कर लेते हैं। गुना क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ मैं। मूलों का गुना करेंगे तो 4 का -1 में गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। जोड़ हमें मिल गया, गुना हमें मिल गया। अब द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो फॉर्मूला ये होता है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणन, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा करके भी लिखा रहता है, लेकिन सीधे सीधे जब यही लिख दिया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आंसर पे आते हैं। x² माइनस मूलों का योग क्या है हमारा, 3 है, तो माइनस में 3x, ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे, मूलों का गुणन। मूलों का गुणन आया था 4 हमारा माइनस में, तो माइनस में 4 लिखेंगे। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये होता है हमारा x² माइनस 3x माइनस 4। और चूंकि हम इसमें बराबर 0 लिखना भूल गए तो बराबर में 0 भी लिख देते हैं। और इस तरह से जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, तो x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब एक और चीज़, अब यहाँ पे चाहो तो वीडियो कुछ आप छोड़ के जा सकते हो, आपको समझ में आ गया तो, लेकिन अगर रुके हुए हो तो एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट हो तो देख लो कि कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि गलत है। तो मूल क्या होते हैं किसी भी समीकरण में, ये किसी भी समीकरण में जो x के जितना मान आता है, यही x का घात 2 है ना, तो इसके 2 मान आएंगे x के, और दोनों मान जो होंगे x के दोनों मान इस समीकरण के मूल कहलाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब हमारा जो आंसर आया था क्या, मतलब अब ये इस समीकरण को हल करेंगे हम, हल करके अगर -1 और 4 समीकरण का आ गया तो इसका मतलब कि हमारा जो द्विघात समीकरण वो सही है। तो चलो आप समीकरण हल करके देख लेते हैं। रिवर्स फंक्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस रिवर्स करके देख रहे हैं हम लोग कि क्या होता है हमारा। तो अब इसमें हमें मालूम है कि किनारे वालों का गुना करते हैं, तो 4 का 1 में गुना करेंगे 4 ही आएगा, यानी कि अब 3 को हमें ऐसे तोड़ना है, मध्य पद को ऐसे विभक्त करना है कि गुना करने पे 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 3 ही रहे, ठीक है। तो अब हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है। हम इसको करेंगे ऐसे कि 4 में से 1 घटाते हैं तो 4 का 4 आता है, और 4 का 4 गुना करने पे आता है और घटाने पे 3 आ जाता है। तो ये हमारा काम चल रहा है इससे। अब इसको आगे लिखते हैं, तो x² माइनस 4 का गुना x में होगा तो 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम x कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो x कॉमन लेते हैं तो बचता है हमारे पास इधर x इधर -4, प्लस में 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x -4 बराबर 0। अब प्लस के दोनों तरफ देखते हैं तो x -4 दोनों तरफ कॉमन है, तो x -4 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, इधर बचा x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों का गुना हो रहा है तो 0 आ रहा है, तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो, यानी कि x -4 अगर 0 हुआ तो x बराबर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस होगा। दूसरा x प्लस 1 अगर 0 होता है, ठीक है, तो
x बराबर -1 हो जाएगा। तो x का एक मान आया है 4, एक मान आया है -1, यानी कि x के जो ये 2 मान आए हैं यही तो मूल कहलाते हैं, और मूल तो -1 और 4 ही था। यानी कि हम समीकरण को हल करके मूल पे पहुंच सकते हैं और मूल से चाहें तो समीकरण पे आ सकते हैं। यही होता है द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छे से समझा पाया हूं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे जो है जनरल मैथ्स जो था वो तो ख़त्म हो गया। आप क्लास 9th-10th के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन मुझे मिल गया है, डाउनलोड कर लिया मैंने, और अब उनके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो उनके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।